नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपनी समस्या, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक लिखकर भेज सकते हैं। समय मिलने पर, आपका नंबर आने पर आपको व्हाट्सएप पर जवाब दे दिया जाएगा। जैसे कि हमारी कुंडली अध्ययन पे चर्चा चल रही है और हमने ये जाना कि हमारे जो लग्न के समय हमें लग्न प्राप्त हुआ है, कुंडली प्राप्त हुई है, उसमें भाव में अलग संख्या लिखा होना, अलग अलग ग्रह का स्थित होना, वह हमें क्या बताता है, उससे हमें क्या समझ में आना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, कैसे महसूस करना चाहिए। तो हमने केतु के बारे में जाना, शनि के बारे में जाना, चंद्रमा के बारे में जाना, मंगल के बारे में जानते हैं, सूर्य के बारे में हमने जाना। मंगल जो कि हमारे शरीर में दौड़ता हुआ खून है, ऊर्जा है, यह अग्नि तत्व का होता है, इसका जड़ स्वभाव होता है। अब ऊर्जा भी दो प्रकार से कार्य करती है। एक ऊर्जा जो आपके 1 नंबर में मंगल को 2 ग्रह प्राप्त हैं, 1 नंबर राशि और 8 नंबर राशि। 1 नंबर राशि अग्नि तत्व की है और 8 नंबर राशि जल तत्व की है। अर्थात वही ऊर्जा जो अग्नि तत्व की है, जो जड़ स्वभाव की है, वह 8 नंबर में जाकर जल में विलीन हो जाती है, स्थिर स्वभाव हो जाता है। अर्थात ऊर्जा 2 प्रकार से कार्य करती है। जो ऊर्जा जड़ स्वभाव की होगी, अग्नि तत्व की होगी, वह नया सृजन करने की क्षमता रखती है, और जो जल तत्व की ऊर्जा होगी, जो स्थिर स्वभाव की ऊर्जा होगी, वह साधना को दिखाती है, किसी केंद्र को दिखाती है, किसी चिंतन और मनन को दिखाती है। इस प्रकार से ऊर्जा भी 2 तरीके से कार्य करती है। हम चाहें तो इस ऊर्जा को अपने दोनों ही प्रकार से अपने कार्य में ले सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर की जो अग्नि तत्व की ऊर्जा है, अग्नि को यदि हम समझें तो अग्नि का स्वभाव कैसा होता है। अग्नि जो कि हर बुराई को जलाकर अंत कर देती है और एक अच्छाई को जन्म देती है। जैसा कि अभी दीपावली का अवसर भी है, तो आप इसको जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि दीपावली हमें क्या दिखाती है, क्या सिखाती है, क्या समझाती है। दीपावली का अर्थ है रावण का वध। रावण का वध, रावण को जलाना, लंका को जलाना, अर्थात बुराइयों का नाश करना, अच्छाइयों का सृजन करना, यह ऊर्जा का काम है और यह 1 नंबर को दिखाती है। और 8 नंबर साधना को दिखाती है, चिंतन को दिखाती है, मनन को दिखाती है। अर्थात वह ऊर्जा जो आपके स्वयं को अधोगति की ओर ले जाए, मोक्ष और मुक्ति की मार्ग की ओर ले जाए, आपके अपने आत्मा को मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सके, वह ऊर्जा 8 नंबर में दिखाती है। इस प्रकार से मंगल 2 राशियों के स्वामी हैं और अपना कार्य किस प्रकार से करते हैं, इसको समझने के लिए आप देखेंगे कि मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व के हैं और मेष राशि अग्नि तत्व की है। जबकि सूर्य स्थिर स्वभाव के हैं, लेकिन मेष राशि जड़ स्वभाव की है। तो जो स्थिर है आत्मा, वह अपनी ऊर्जा को 1 नंबर में जाकर मंगल के साथ पाकर जड़ स्वभाव में आपके शरीर में दौड़ते हुए खून के रूप में ऊर्जा को उत्पन्न करती है और सृजन का कार्य करती है। इसी प्रकार से सूर्य की उष्णता ही पृथ्वी को सृजन का कार्य करती है। इसीलिए मंगल जो कि ग्रहों में सेनापति है, रक्षक है, हमारे शरीर में खून जो दौड़ रहा है, ऊर्जा है। मंगल एक्शन के कारक ग्रह हैं और एक्शन
पृथ्वी पर या किसी बेस पर किया जा सकता है, आधार पर किया जा सकता है। इसीलिए मंगल स्वयं अपने शत्रु शनि की मकर राशि में उच्च के होते हैं, क्योंकि मकर राशि कर्म को दिखाती है और मंगल एक्शन के कारक ग्रह है, तो मंगल को कर्म करके ही संतुष्टि प्राप्त होती है। मकर राशि भूमि तत्व की है और मंगल को कर्म करने हेतु प्लेटफॉर्म चाहिए, बेस चाहिए, जो है उसे शनि की राशि मकर राशि में प्राप्त होता है। और यह जड़ स्वभाव की है, अर्थात जड़ स्वभाव जिसमें परिवर्तन संभव हो। और भूमि एक ऐसी तत्व है जिसमें अनाज पैदा किया जा सकता है, सृजन किया जा सकता है, और उस सृजन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि भूमि नम होती है और उस नमी को ऊर्जा प्राप्त करके ही फसल तैयार की जा सकती है या किसी प्रकार का सृजन किया जा सकता है। इस प्रकार से ये मंगल सूर्य के साथ मिलकर भूमि को उपजाऊ बनाता है और सृजन करता है, यही ऊर्जा का कारक है। और दूसरा जो 8 नंबर है वृश्चिक राशि, इससे पहले हम 1 नंबर को और समझ सकते हैं, क्योंकि भूमि के अंदर से जो भी जितने भी हमें खनिज प्राप्त होते हैं, वह खनिज भी पृथ्वी में जितना भी वेस्टेज जाता है, उस वेस्टेज को पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा जला करके उसकी बुराइयों का नाश करके उसे खनिज के रूप में सृजन करती है और हम मानव जाति को प्रदान करती है। इस प्रकार से ऊर्जा एक नया सृजन का कार्य करती है, एक रक्षा का कार्य करती है और हमें ऊर्जा देती है, संचालित करती है और ये सिखाती है कि आपको अपना कार्य किस प्रकार से करना चाहिए, इस ऊर्जा को कैसे उपयोग में लेना चाहिए, किसी के सृजन के कार्य में उपयोग में लेना चाहिए, किसी की रक्षा के कार्य के लिए उपयोग में लेना चाहिए। इसीलिए इसका प्रतीक चिन्ह भी भीड़ है, क्योंकि मंगल जब एक्शन करते हैं तो वह यह नहीं देखते हैं, उसमें विचार विमर्श नहीं करते हैं, वह चिंतन मनन नहीं करते हैं, वह सिर्फ ये जानते हैं कि मैं यहाँ एक सेनापति हूँ और मुझे हर हालत में अपनी इस बॉर्डर की सुरक्षा करनी है और सामने आने वाले शत्रु का नाश करना है। इसीलिए मंगल दिमाग से कम ताकत से ज़्यादा कार्य लेते हैं और यह ऊर्जा स्वभाव का कार्य करती है। इस प्रकार से हमने ये जाना कि मंगल को हम कैसे काम में ले सकते हैं। और 8 नंबर जो है वो वृश्चिक राशि है, जल तत्व की है, स्थिर स्वभाव की है, इसीलिए चंद्रमा वहाँ नीच के होते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो कि मन के कारक ग्रह है वह बहुत तीव्र गति से ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं और उन्हें स्थिर स्वभाव पसंद नहीं है, क्योंकि वह शांत नहीं रह सकते हैं, मतलब स्थिर नहीं रह सकते हैं। हालांकि चंद्रमा शीतल और शांत स्वभाव के हैं, लेकिन वह चर स्वभाव के हैं, वह स्थिर नहीं रह सकते हैं और जल तत्व के हैं। लेकिन ये जो वृश्चिक राशि में जल तत्व को दिखाता है, यह स्थिर जल को दिखाता है और चंद्रमा को ब्रह्मांड में गोचर करना, निरंतर गतिमान बने रहना पसंद है। इसलिए चंद्रमा मंगल की वृश्चिक राशि में जाकर नीच के हो जाते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि जो है वह चिंतन को दिखाती है, मनन को दिखाती है, साधना को दिखाती है और चंद्रमा को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चंद्रमा मोहित करने के ग्रह है। ये मोह माया में फंसे रहते हैं, मन हमारा मोह माया के कारण दूषित होता है, इसीलिए वह साधना के घर में जाकर स्वयं को नीचता महसूस करता है, क्योंकि उसे तो माया चाहिए, मोह चाहिए, परिवर्तन चाहिए, स्थिरता नहीं चाहिए।
इसीलिए वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं। इस प्रकार से मंगल की दोनों ऊर्जाओं को हमने समझा। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास जो हमारी लग्न कुंडली है उसमें चंद्र मंगल कौन से ग्रह में कौन से भाव में बैठे हुए हैं। तो हमें पूर्व जन्म से जो मंगल किसी घर में प्राप्त हुआ है वह हमें क्या कहना चाहता है, या उसके जो 2 घर में प्राप्त हुए हैं 1 नंबर और 8 नंबर, वह क्या कहना चाहते हैं। 1 नंबर जो है वह हमें बता रहा है कि हमें उस घर के प्रति अपने आप को, अपनी ऊर्जा को कार्य में लेना होगा, रक्षा करनी होगी, सृजन करना होगा। और 8 नंबर जहाँ भी हमें प्राप्त हुआ है उस भाव में जाकर हमें उस भाव के प्रति साधना करनी होगी, चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, तभी हम मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। इस प्रकार से आज हमने मंगल के बारे में जाना। आगे हम और ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।